बद्रीनाथ के माड़ा में खराब मौसम के बीच ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप में काम कर रहे 55 मजदूर दब गए। हालांकि 33 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन अब भी 22 मजदूरों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। सुबह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में बाकी बचे मजदूरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू इसी वजह से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अब भी उम्मीद है कि कुछ सांसें उसके अंदर अगर दबी हैं तो उनको तुरंत बाहर निकाला जा सके। एक बड़ी तबाही यहां पर हुई, कई जिंदगियों को अपने साथ ली गई। हालांकि 33 मजदूर ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू अब तक हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है और बर्फबारी क्योंकि वहां पर हो रही है, इस वजह से कुछ परेशानियों का सामना भी यहां पर रेस्क्यू टीम्स को करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम बेहद ठंडा अब हो चला है और यही कारण है कि कुछ चुनौतियां सामने जरूर आ रही है रेस्क्यू के दौरान, लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। और जितने भी मजदूर अब भी अंदर फंस गए हैं, 22 ऐसे मजदूर हैं जिनकी अभी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर वो कहां दबे, किस एरिया में दबे हैं, किस क्षेत्र में दबे हैं। हालांकि खुदाई कर बर्फ को हटा हटा कर देखा जा रहा है और रेस्क्यू कर उन तमाम मजदूरों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश है। तो अब तक 33 मजदूरों का रेस्क्यू यहां पर सफल तरीके से हो चुका है। कई हाईवे बर्फबारी की वजह से ब्लॉक हो गए हैं और अब भी ठंड का कहर वहां पर लगातार जारी है। हालांकि बीच में मौसम सुधरा जरूर था और ऐसा लग रहा था, ऐसा अनुमान था कि अब गर्मी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक से जो मौसम का यू टर्न लेता है उसके बाद से कई जिंदगियां किस तरीके से मौसम वहां पर लील गया आपने देखा। भारी बर्फबारी अचानक से वहां पर होती है और बर्फबारी में काम कर रहे बीआरओ के कुछ मजदूर दब जाते हैं, जिनमें से 33 का रेस्क्यू अब तक हो चुका है। 4 तस्वीर आप देखिए माड़ा में किस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी को सफल बनाने का काम दिन रात रेस्क्यू टीम्स वहां पर कर रही हैं। 33 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है। बर्फबारी के बीच उनको बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके अलावा 22 मजदूरों की तलाश अब भी वहां पर लगातार जारी है। सेना के 170 जवान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं ताकि जगह जगह पर बर्फ को हटाकर देखा जाए और कोई जिंदगी अगर अंदर दबी रह गई है तो उसको तुरंत बाहर निकालने का काम किया जाए। इसके अलावा खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में कुछ देरी यहां पर जरूर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी लगातार अब भी जारी है और कई फीट मोटी बर्फ की चादर वहां पर जम गई है। मेरे पीछे आप देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। ये हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से अभी यहाँ पे पहुँचा है आर्मी हेलीपैड में और इसमें जो घायल मजदूर है, जो कल घायल हुआ था, जिसको निकाला गया है, उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। आप मूवमेंट देखिए हेलीपैड में किस तरीके से हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँच चुका है और अब जो आर्मी के जो डॉक्टरों की टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और इनको जो घायल है उसको आर्मी के अस्पताल में ले जाया जाएगा। आप मूवमेंट देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं वो घायलों को हेलीकॉप्टर से निकाल रहे हैं और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया 18 पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हवाई जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया है और आर्मी हेलीपैड से प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है वो बद्रीनाथ धाम अभी कुछ देर पहले ही गया था और पहले जो घायल है उसको लाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए उसको सीधे जो सेना के जवान हैं वो एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और जो आप पीछे दूर एक एम्बुलेंस खड़ी देख रहे हैं उसमें अब उनको रखा जाएगा। तो अब आर्मी ने जिस तरीके से प्राइवेट हेलीकॉप्टर ने ये रेस्क्यू शुरू कर दिया है और आर्मी के अस्पताल में कल से ही व्यवस्थाएं की गई थी जवानों के इलाज के लिए, इनको वहाँ पे ले जाया जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी अभी देहरादून से यहाँ पे पहुँच चुका है, यानी कि प्राइवेट 2 हेलीकॉप्टर आर्मी हेलीपैड में पहुँच चुके हैं और जो ये वायुसेना का बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से जो अब रेस्क्यू शुरू किया जाएगा वो फिलहाल वो रेस्क्यू शुरू हो चुका है और आर्मी आईटीबीपी जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो 22 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो घायल है अब उन घायलों को जैसे ही मौसम साफ हुआ जोशीमठ लाया जा रहा है और यहाँ से अब ये जो ऑपरेशन है हवाई मार्ग से शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रॉली में आप देखिए जो सामान बद्रीनाथ धाम ले जाया जाना है उस ट्रॉली के माध्यम उस ट्रॉली में वो सामान रखा गया है, इसको बद्रीनाथ धाम माड़ा के पास भेजा जाएगा। और माड़ा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। सीएम धामी जहां उनको जानकारी देते हुए बताते हैं कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का उनको आश्वासन भी यहां पर दिया है। तो लगातार पीएम की नजर भी इस पूरी घटना पर बनी हुई है। जो रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची है उनकी जानकारी उनकी ओर से ली गई। इसके अलावा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने का काम किया जा रहा है, हर एक डिटेल पीएम
खुद भी वहां पर लगातार ले रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देखिए बद्रीनाथ पहुंचेंगे भी और इसकी जानकारी भी उनकी ओर से यहां पर दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीएम से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी यहां पर दिया है। देखिए लगातार रेस्क्यू जारी है। 33 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 33 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। 22 मजदूर अब भी अंदर बर्फ में दबे हुए हैं और उनको भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है। बर्फ की एक मोटी चादर जमी हुई है कई फीट तक। इसी वजह से कुछ चुनौतियां भी वहां पर रेस्क्यू टीम्स को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी देरी यहां पर हो रही है, लेकिन फिर भी एयरलिफ्ट कर हेलीकॉप्टर की मदद से कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सके क्योंकि अगर बर्फ में बहुत देर तक वो जमे रह गए तो उनकी जान भी यहां पर जा सकती है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने का पूरा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। और देखिए आप तस्वीरों के जरिए भी समझिए कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती है ये रेस्क्यू टीम्स के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर सेना भी मौजूद है, रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर उन तमाम मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है और जब जरूरत पड़ रही है तो और जवानों को वहां पर भेजा भी जा रहा है। इसके अलावा रेस्क्यू के लिए और हेलीकॉप्टर्स लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालकर उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा सके, कोई भी जिंदगी बर्फ के अंदर दबी ना रह जाए, यही कोशिश है रेस्क्यू टीम्स की भी। यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से रेस्क्यू लगातार यहाँ पर किया जा रहा है और भारी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ चमोली आवालांच की तस्वीर भी आपने देखी किस तरीके से वहां पर भी हालात बेकाबू होते हुए यहां पर दिखे और इसी की वजह से जो जमीनी इलाके हैं वहां पर भी ठंड का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। ऐसे तमाम प्लेन्स वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी तो नहीं हो रही है लेकिन बारिश का माहौल इस वक्त है, बारिश का मौसम इस वक्त बदल गया है और पहाड़ों में सीधी बर्फबारी हो रही है। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एक बड़ी तबाही थी और कई लोग उस बर्फ की चादर के नीचे दबे रह गए जिनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। दरअसल बीआरओ का काम वहां पर चल रहा था और मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे, मजदूरी अपनी कर रहे थे जिस वक्त ये बड़ा हादसा वहां पर होता है और अचानक से बर्फ के ढेर के नीचे वो दब जाते हैं, जिसके बाद से लगातार उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और कुछ ही देर में चमोली भी यहां पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूरा जायजा उनकी ओर से लिया जाएगा कि आखिर रेस्क्यू टीम्स किस तरीके से काम कर रही हैं, कितनी चुनौतियां हैं, क्या और जरूरत है वहां पर सेना की, क्या और जरूरत है वहां पर रेस्क्यू टीम्स की, कितनी जिंदगियां अब तक बाहर निकाली जा चुकी हैं और जो मजदूर निकाले जा चुके हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, आखिर उनकी क्या स्थिति है। तो इन तमाम चीजों को मापने जाएंगे खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और हालात पर नजर लगातार उनकी ओर से बनाई जा रही है। फोन पर बातचीत भी रेस्क्यू टीम्स की ओर से उनसे की जा रही है ताकि वो हर संभव मदद उन तक पहुंचा सकें। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरी घटना पर उनकी भी नजर बनी हुई है और वो भी एक एक डिटेल पल पल की जो जानकारी है वो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ले रहे हैं। तो देखिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद चमोली भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी की और पीएम मोदी ने सीएम से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी डिटेल, पूरी बारीकी यहां पर समझी है, पूरी जानकारी अब तक ली है कि आखिर किस तरीके से मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने उनसे यह भी कहा कि अगर किसी मदद की जरूरत हो तो वो तैयार हैं, पीएम की ओर से भी मदद यहां पर पूरी तरीके से दी जाएगी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी भी यहां पर सबके साथ साझा की है। तो देखिए बड़ी विपदा यहां पर है और कोशिश यही है कि सबको बाहर निकाला जा सके।